तो यहाँ व्रत का पालन करने का आशय है, वह व्रतों का पालन करे। व्रत कहिए तो 5 पापों का त्याग। समति कहिए तो सावधानी पूर्वक। मुनि महाराज के पास समति शब्द समूह का वाचक है, उसके 5 वेद हैं। मुख्यतया क्रियाएं प्रवृत्ति 5 रूप से होती हैं, इसलिए वे 5 में सावधानी रखते हैं। आप लोगों की कितनी सम्मतियां होती हैं? कितनी सम्मतियां हैं? महाराज जी आप हमारी मत पूछो, हम तो मंदिर की समिति में भी हैं, चात्मा समिति में भी हैं, स्कूल की समिति में भी हैं, बोर्ड समिति में भी हैं, यहाँ की समिति में भी हैं। हम तो कई समितियों में, हमारी तो बहुत सारी समितियां हैं। वे समितियां संयम की साधक नहीं है। वे समितियां तुम्हें संसार से छुड़ाने वाली नहीं है, संसार में उलझाने वाली हैं। वे समितियां आपके चित्त को शांति देने वाली नहीं है, चित्त को अशांत करने वाली हैं। उन समितियों में इंक्लूड होने से, सम्मिलित होने से आपके विकल्प और बढ़ते चले जाते हैं, द्वंद्व बढ़ते चली जाते हैं, दायित्व और बढ़ते चले जाते हैं, और यूँ कहिए संसार का संबंध होता चला जाता है। यदि आपको कोई व्यक्ति अपनी समिति में नहीं रख रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी के पास आ जाओ, एक नहीं 5 समिति दे देंगे, आपकी प्रवृत्ति 5 समिति में हो जाएगी। ईर्ष्या, भाषा, ईषणा, आदा निक्षेपण और उत्सर्ग समिति, ये 5 समितियाँ आपको 5 पापों से मुक्त करने में निमित्त कारण हैं। 5 पापों का त्याग जिसने किया, 5 महाव्रतों को स्वीकार किया और समिति का आलम्बन नहीं लें, तो 5 महाव्रतों में निरंतर दोष लगते रहेंगे, अनाचार लगते रहेंगे। इसलिए ये 5 समिति ढाल की तरह से, रक्षा कवच की तरह से, जैसे श्रावक के 5 अनुव्रत की रक्षा करने वाले 3 गुणव्रत होते हैं और पुनः और बल देने वाला, पोषण करने वाले 4 शिक्षाव्रत होते हैं, ऐसे मुनि महाराज की 5 व्रतों का निर्दोष पालन हो सके ही इसके लिए 5 समितियाँ होती हैं। और उन 5 महाव्रतों को बल देने वाले 5 इंद्रिय विजय हैं। उसके उपरांत कहीं मन से वह अशुभ में न चला जाए तो 6 आवश्यक कर्तव्य दे दिए, जिससे अपने मन को उनमें लगा करके रखे। इसके उपरांत 7 विशेष गुण भी दिए। तो संयम की परिभाषा महाराज लिख रही हैं, बद समिति पालन आए। व्रत समिति का पालन करने से, दंडचायेन, दंड का त्याग करने से, दंड कहिए तो जिसके कारण आत्मा भव भव में दंडित होती है, वो क्या है? वह है मन, वचन और काय। इन 3 की अशुभ प्रवृत्ति आत्मा के दंड का कारण है। शुभ प्रवृत्ति आत्मा के लिए दंड नहीं, पुरस्कार देती है। तो दंड जो आत्मा को दंडित कर रही हैं, उन दंडों को दंडित करना है। अनादि काल से हमारे मन वचन काय, इन 3 दंडों ने हमारी आत्मा को दंडित किया है। अब आत्मा सोच लेती है, जब मुनि बनता है तो मुझे अब अपनी मन वचन काय को दंडित करना है। जिस योग ने मुझे संसार के कर्मों का सब कराया, बंद कराया, जिस योग ने मुझे संसार में भ्रमण कराया, अब उस योग को मैं नियंत्रण करूँगा, उन दंड का मैं त्याग करूँगा, दंड को दंडित करूँगा और उद्दंड चेष्टा का त्याग करूँगा। जिसके 3 दंड उद्दंडी हो जाते हैं, वे दंड के अधिकारी हैं, आत्मा दंड प्राप्त करती है। किंतु जो अपने 3 दंडों को, मनोवचन काय को दंडित करके अपने अनुशासन में, अपने अंडर रखता, अपने वश में रखता है, तो निस्संदेह आत्मा प्रचंड अवस्था को प्राप्त होती है। आत्मा की ऐसी अग्नि जागृत होती है जो कर्मों को सुहा करने में समर्थ होती है। इंद्रिय जयण, इंद्रिय विजय, यह भी संयम का मूल हेतु है। सुमेरु है मेरुदंड, जब शरीर मेरुदंड होता है, ऐसे ही संयम के मध्य इंद्रिय जय मेरुदंड की तरह से है। महानुभाव, इंद्रिय विजय किए बिना, इंद्रियों में यथेक्ष प्रवृत्ति करते हुए, यदवा तदवा प्रवृत्ति करते हुए, मनमानी प्रवृत्ति करते हुए, स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हुए संयम की पालना नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर संयम की परिभाषा का परिणाम मानसपूर्ण हो। इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होना ही संयम दम्भो अभिनियमा, नियम से वही संयम धर्म कहलाता है। उसके बिना संयम धर्म और कोई चीज नहीं है। संयम धर्म कहिए या संवर तत्व कहिए। कौन सा तत्व? संयम कौन सा तत्व है? संयम संवर तत्व। संवर तत्व का और संयम का सीधा सीधा संबंध है। जीवन में संयम है तो संवर तत्व है, और संयम नहीं तो संवर तत्व भी नहीं। जैसे तप का निर्जरा से सीधा संबंध है, वैसे ही संयम का संवर से सीधा संबंध है। और कोई व्यक्ति संयम के बिना, संवर तत्व के बिना तप करना भी चाहे, निर्जरा करना चाहे, तो उसकी वह निर्जरा सार्थक नहीं होती। क्योंकि निर्जरा का आशय है पूर्ववत कर्मों का बाहर फेंक देना, कर्मों को निर्जीर्ण करते जाना, और संवर का आशय रोकना। यदि कर्मों का आना निरंतर जारी है तो कितने भी कर्म की निर्जरा करते जाओ, यह कर्मों का बैलेंस शून्य नहीं हो सकेगा। तो महान भाव, संयम जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? संयम की महत्ता क्या है? तो लोक में भी संयम की महत्ता है। मोक्ष मार्ग में तो संयम के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता। संयम कहिए, चार्थ कहिए, ये मोक्ष मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण तृतीय तत्व है। प्रथम द्वितीय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, दोनों के होने पर भी मोक्ष मार्ग 1% भी प्रारंभ नहीं होता। दो तत्व प्राप्त होने पर भी मोक्ष मार्ग का 1% भी प्रारंभ नहीं होता, और संयम प्राप्त होने पर ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। जैसे जो वस्तु 3 के माध्यम से बनती है, 3 के माध्यम से जो काम हो रहा है, 2 के माध्यम से वह काम नहीं माना जाता। कदाचित 2 के माध्यम से उसे अंशतः मान लिया जाए कि 2/3 काम हो गया, लगभग 67% या 66% काम हो गया। किंतु मोक्ष मार्ग में 66 तो छोड़ो, 1% भी मोक्ष मार्गी नहीं। फिर वह मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा तब मोक्ष मार्गी बनेगा। आज उसकी दृष्टि मोक्ष मार्ग के प्रति हो गई है। मिथ्या दृष्टि पड़ा हुआ है संसार गर्त में। सम्यक दृष्टि वह गर्त से पड़ा था, अब खड़ा हो गया है, और जहां उसका लक्ष्य है उसकी वो दृष्टि पहुंच गई। चलना प्रारंभ नहीं किया। यदि पुनः चतुर्थ स्थान से गिरे तो गिरता हुआ व्यक्ति वह द्वितीय स्थान वाला हो गया। सासाधन आसाधना की है सम्यक्त की। और यदि वह पैर जमीन पर थमे और सिर यूँ अधर लटका है, किसी सारे से पकड़ के यूँ तिरछा हो गया, तो न पूरा सम्यक दृष्टि न पूरा मिथ्या दृष्टि, वह मिश्र स्थान वाला हो गया। और जमीन पर फिर गिर पड़ा तो फिर मिथ्या दृष्टि पूरा हो गया। तो सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है। देशव्रति, देशव्रति को थोड़ा मन रखने के लिए कह दो कि वह एक देश मोक्ष मार्गी है। कैसे? तो चल रहा है ना, पहले पाई की ओर कदम उसने उठाया है, चलना प्रारंभ नहीं किया, कदम तो उठा लिया। एक देश उसके पास व्रति है, 11 अव्रति हैं। 12 अव्रति में से 1 अव्रति का त्याग किया है। 11 अव्रति ज्यों की त्यों है, पहला कदम भी पूरा नहीं रखा। पहला कदम पूरा रखा है मुनि महाराज ने, जो प्रमोद प्रस्थान वाले हैं, वे व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष मार्गी हैं। किसकी अपेक्षा से? व्यवहार की अपेक्षा से सकल संयमी मोक्ष मार्गी हैं। और अप्रमत्त प्रस्थान वाले मुनराज जो शुद्धोपयोग में लीन है, निर्विकल्प ध्यान में लीन है, वे निश्चय मोक्ष मार्गी हैं। उन्होंने मोक्ष मार्ग का निश्चय से भी प्रारंभ कर दिया, चल रही है, और मध्य मोक्ष मार्ग में पहुंच गई अर्यंत भगवान। और उसके पहले शीर्णमोह वाली मध्य से थोड़ा पीछे हैं। 8, 9, 10 वाली वो पहले की सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं।
और 14 स्थान वाले मोक्ष मार्ग के अंतिम पड़ाव पर हैं और सिद्ध परमेष्टि मोक्ष मार्ग के अतीत हो गए, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महानुभाव, अपेक्षा अलग अलग है। चतुर्थ स्थान वाला व्यक्ति वह मोक्ष प्राप्त अवश्य करेगा, किंतु अभी मोक्ष मार्गी नहीं है। देशव्रति मोक्ष मार्गी वह एक देश में है। आर्यका माता जी मोक्ष मार्गी हैं, उपचार से महाव्रती हैं, तो उपचार से मोक्ष मार्गी भी हैं। मुनि महाराज सकल संयमी हैं, व्यवहार में तो मोक्ष मार्गी हैं। और शुद्धोपयोग निर्विकल्प ध्यान में लीन यतिजन भी निश्चय से मोक्ष मार्गी हैं। महानुभाव, ये मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति संयमी जन करते हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। संयम मनुष्य को प्राप्त होता है। देव संयमी नहीं होते, नारकी संयमी नहीं होते और त्रियंच संयमी नहीं होते। त्रियंच कदाचित कोई विशेष पूर्व भव का संस्कार लेकर के आने वाला त्रियंच देशव्रती बन जाए। कुछ स्थान पंचम हो सकता है, किंतु देश संयम को, देश चारित्र को चारित्र में गिनती नहीं किया। 5 प्रकार के चारित्र व संयम जो मुख्य हैं, सामायिक, क्षुद्रोपस्थापना, पर्याय शुद्धि, सुख संप्राय और यथाख्यात। इन 5 में से कोई भी संयम अन्य गति में नहीं हो सकता सिवाय मनुष्य गति के, इसलिए मनुष्य को ही मोक्ष मार्गी कहा। महानुभाव, संयम की जीवन में आवश्यकता है क्यों? क्या संयम के बिना काम नहीं चलेगा? संयम के बिना जीवन में काम नहीं चलेगा। यदि सुखद जीवन जीना चाहते हो, तो मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो मंजिल की पर सकुशल पहुंचने के लिए मार्ग में गमन भी कुशलतापूर्वक करना है। दौड़ना है तभी सावधानी से, चलना है तो सावधानी से। कहीं चिकनी मिट्टी आ गई, पैर फिसल गया तो नीचे गिर जाओगे। यदि वाहन से जा रही टकरा गया तब भी नीचे गिर जाओगे। मंजिल तक जाने के लिए साधन की आवश्यकता है। संयम साधन है। और कैसा साधन है? ऐसा साधन है कि बीच में अपने आप को संभाल सके। कहीं कर्म का उदय भी आए और पैर फिसलने लगे, अपने आप को संभाल सके। बिना ब्रेक की गाड़ी से कोई यात्रा करना नहीं चाहता। कोई आपसे कहे भाई चलो यात्रा करने चलते हो, ठीक है देख लेते हैं, मेरी गाड़ी है, चिंता ना करो, मैं आपको यात्रा कराऊंगा, ठीक है चलते हैं। गाड़ी में तेल वगैरह तो सब है, गाड़ी ठीक है ना? ठीक है, तेल वगैरह है, ऑयल वगैरह सब ठीक है, किंतु एक बात है, क्या? ब्रेक फेल होगा इसके, ब्रेक नहीं है, क्षमा करो, मैं पैदल यात्रा कर लूँगा, बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठ के अपने प्राण खोना नहीं चाहता। घोड़े पर सवारी करने का इच्छुक व्यक्ति कहता है इसकी लगाम मुझे थमा दो, तब मैं यात्रा करूँगा। जिस घोड़े की लगाम न हो उस घोड़े पर सज्जन व्यक्ति बैठ के यात्रा नहीं करेगा। ये संयम है। हाथी पर यात्रा करना है तो हाथी पर अंकुश लगाने के लिए हो, तो संकल्प होकर के हाथी कहीं गिरा देगा, व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त हो सकता है। बैल आदि के भी नासका की सिद्ध में वह रस्सी डाली जाती है, नाथ डाली जाती है, बस में करते हैं। गधी आदि के भी पेड़ लगाए जाते हैं, या गले में रस्सी डाली जाती है। बंधन है। बंधन यदि कर्मों के अधीन होकर के बंधन को स्वीकार किया है तो संसार का कारण है, और बंधन स्वेच्छा से स्वीकार किया है बंधन को खोलने के लिए, तो बंधन मोक्ष मार्गी बनाता है। बंधन में रक्षा है। आप बाउंड्री के अंदर रहते हो, सुरक्षित हो, उपछत है, सुरक्षित हो, कहीं एक सीमा के अंदर हो, सुरक्षित हो, तो बंधन में सुरक्षा है। इसीलिए आप रक्षाबंधन पर्व भी मनाते हैं, क्योंकि उसमें रक्षा है, और रक्षा के बंधन का संकल्प है। पतंग आप उड़ाते हो या बचपन में उड़ाई हो या देखते हैं,
वह पतंग भी जब तक बंधन से सहित है तब तक आकाश की ऊंचाइयों को छूती है। यदि पतंग का बंधन खोल दिया जाए तो वह आकाश की ऊंचाई न छुएगी, धराशायी हो जाएगी। पतंग ने कहा, काश मैं डोरी के बंधन में न बंधी होती तो अनंत आकाश की ऊंचाई छूने चली जाती। धागे ने कहा, भूल मत कर बहन, मैं तो ये बांधी हुई नहीं संभाली हुई हूं। मेरा बंधन आपको खल रहा है, किंतु ध्यान रख मेरी बंधन से आपका जीवन चल रहा है। यदि मेरा बंधन छूट गया तो तेरी क्या दशा होगी शायद तू जानती नहीं। उसने कहा, गर्व मत कर, मुझे बांध करके दुखी रखता है, अपने अधीन कर रखा है, मुझे बंधन से मुक्त कर। संयोग की बात, दूसरी पतंग आई और उसे पतंग को काट दिया। जैसे धागा कटा, पतंग लहराती हुई जमीन पर आ गई। अब ऊंचाइयों को नहीं छू रही। शेष कटा हुआ धागा कहता है, बहन समझ में कुछ आया? जीवन में यदि ऊंचाइयों को छूना है तो बंधन को स्वीकार करना होगा। चाहे कोई माँ बहन बंधन स्वीकार करती है, शादी के बंधन स्वीकार करती है, यावत जीवन उसकी सुरक्षा रहती है। यदि बंधनों का उल्लंघन कर दी तो वह शील की रक्षा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुनि महाराज बंधन स्वीकार करती हैं तो वे मोक्ष मार्ग पर चल पाती हैं। यदि संयम के बंधन को स्वीकार न करें तो मोक्ष मार्ग में 4 कदम भी न चल पाएंगे। नदी पर्वत से गिरती है, झरना बनती हुई आगे बहती है, वह नाला जैसी होती है, आगे बढ़ते बढ़ते नदी विस्तार को प्राप्त होती जाती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। किंतु कब? जब वह नदी दोनों किनारे के बंधनों को स्वीकार करती है, इधर भी किनारा इधर भी किनारा, दोनों किनारे दोनों बंधन सुदृढ़ हैं, तब नदी सागर तक पहुंच पाती है। यदि एक बंधन टूट जाए नदी वहां बिखर जाएगी। मुनि महाराज भी द्रव्य संयम और भाव संयम दोनों प्रकार का बंधन स्वीकार करते हैं, तब मुनि महाराज अपने यथेष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा संसार के भ्रमण के साधन सामग्री प्राप्त करते रहेंगे, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे।